नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आज पहले तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। उससे क्या होगा, ये जो भी मैं यहाँ पे नॉलेज और अपने अनुभव शेयर करती हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सर्कुलेट हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएगा ये। और जो बाकी हैं वो उनको उनकी जर्नी में हेल्प करेगा, उनको उनकी जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो नॉलेज क्या होता है, उसको स्टेगनेंट नहीं रखना चाहिए, एक जगह ब्लॉक नहीं करना चाहिए नॉलेज को और ज्ञान को, उसको सर्कुलेट करते रहना चाहिए। तो वो हमारे भी काम आती है और लोगों के भी काम आती है। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। और ये चैनल आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं ग्रो कर सकता। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये कम्युनिटी बढ़ाने में हेल्प करिए, ताकि ये जो भी ज्ञान है, अनुभव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल के लोग हम लोगों के साथ इस कम्युनिटी में मिल सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी अभी तक जिन लोगों ने सहयोग किया है, जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको थैंक यू। और जो रेगुलरली मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपके सपोर्ट की वजह से मुझे कीप गोइंग वाली फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं डेली डेली वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। जितना मुझे बन पाता है उतना मैं अभी कर रही हूं। बाकी आप हेल्प करिए मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट के वीडियोस एपिसोड्स जो थे हमारे बॉडी चक्रा सीरीज़ के, उसमें हम लोग ने ये जाना था कि जो फर्स्ट चक्रा था, रूट चक्रा, वो हमने जाना कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं और अगर वो एक्टिव हो रहता है तो क्या बिहेवियर रहता है, अगर ब्लॉक हो जाता है तो कैसा बिहेवियर होता है, बैलेंस होता है तो क्या होता है, अगर ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आपके रूट चक्रा को डिपेंडेंसी में है तो क्या होगा। कोडिपेंडेंसी मतलब हिंदी में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में समझाया था, कोडिपेंडेंसी मतलब बंधन। कि अगर आप अपने किसी भी चक्र की एनर्जी किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं या किसी और की चक्र की एनर्जी आप ले रहे हैं, उनसे शेयर कर ले रहे हैं, उनसे उनकी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, तो वो एक बंधन बन जाता है। अब ये जो कोडिपेंडेंसी है, मतलब ये बंधन है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये, या तो आप किसी और की एनर्जी ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर चक्र से, ठीक है, या आप अपने चक्र से किसी को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब या तो आप किसी और की एनर्जी पे डिपेंडेंट होंगे या कोई और आपकी एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा। मतलब कि किसी एक केस में आप होस्ट होंगे और कोई और पैरासाइट होगा, या दूसरे केस में आप पैरासाइट होंगे, कोई और होस्ट होगा, ठीक है। तो अब जैसे हम पहली कोडिपेंडेंसी देखते हैं, जिसमें अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, अगर आपका रूट चक्र किसी और के रूट चक्र पे डिपेंडेंट है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा आप लोग मैच कर सकते हैं। तो इससे ये होगा, पहले तो आप सेफ़ फील नहीं करेंगे। सेफ़ फील ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे कि अगर आप किसी और के घर में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग होते हैं जो रेंट पर रहते हैं, किराए से रहते हैं, उनका खुद का घर नहीं होता है। तो इसका मतलब उनको एक कहीं ना कहीं फ़ियर रहता होगा कि हमको घर चेंज करना पड़ेगा, उनको शेल्टर उनका फिक्स्ड नहीं है, सेफ्टी नहीं है उन्हें शेल्टर की। एक तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया। और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। हेल्थ इश्यूज़ मतलब अगर छोटे मोटे काम भी आपको करने होते हैं तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। छोटे मोटे काम जैसे क्या हो गया, ये रूट चक्र जो होता है, ये ज़्यादातर जो कोडिपेंडेंसी होती है ये डीएफ्स में लड़कियों में होती है। जो डीएफ होती हैं लड़कियां, वो उनका रूट चक्र ज़्यादा दूसरों के रूट चक्र पे डिपेंडेंट रहता है। अब जैसे क्या हो गया, मान लो थोड़ी बहुत छोटी मोटी भारी भरकम चीज़ भी है, जो फिज़िकल लेबर वाला काम करना होता है, उसके लिए हम दूसरों की हेल्प लेते हैं। देखिए, कोई भी काम हो, अगर वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है तो आपको हेल्प लेना चाहिए। पर अगर कुछ ऐसा काम है जो आपकी काबिलियत के दायरे में है, तो वो आपको खुद कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर भारी भारी सामान भी उठाना होता है या इधर उधर होना होता है, तो हम लोग हाल जो होते हैं घर में, भैया लोगों की या पापा लोगों की या बाहर भी किसी की हेल्प ले लेते हैं। तो उससे हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, पर इससे क्या होता है, धीरे 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 समय के साथ हमारा रूट चक्र वीक होने लगता है।
एक सेल्फ डिफेंस वाली बात हो गई। फिज़िकल मतलब सेफ्टी, फिज़िकल सेफ्टी पर आया तो सेल्फ डिफेंस भी, कि मतलब हम अपनी सेफ्टी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। एटलीस्ट हमको इतना फिट और इतना हेल्दी तो होना चाहिए कि अगर हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाएं तो कम से कम भाग तो सकें, वहाँ से दौड़ तो सकें। इतना तो फिज़िकल फिट होना चाहिए हर किसी को, है ना। तो एक ये हो गया। और दूसरा बात जो मेन सबसे, ये तो फिज़िकल वाली और शेल्टर और हेल्थ वाली बात हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात है वो होता है फाइनेंसेस। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी मतलब फाइनेंसेस में अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहते हैं, कि उन्हीं के पैसे पे अपन, अभी देखिए अपन लोग जैसे जो अपन लोग यंगस्टर्स हैं, अर्ली 20s में हैं, हम लोग तो अपने पेरेंट्स के ही घर में रह रहे हैं, तो वो भी एक को डिपेंडेंसी हो गई रूट चक्र की। और हम लोग अभी जैसे जो अर्ली 20s में कुछ लोग हैं जो नहीं कमा रहे होंगे, वो कम्प्लीटली 100% अपने पेरेंट्स की इनकम पर ही डिपेंडेंट होंगे, तो उनका भी रूट चक्र वीक होगा, मतलब को डिपेंडेंसी में हो गया। तो और जिनके करियर की अभी कुछ वो फिक्स्ड नहीं है, या करियर डिसाइड नहीं है, बिल्कुल कोई प्रोफेशन उनका फिक्स नहीं है, तो उनका रूट चक्र भी वीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, रूट चक्र में कोडिपेंडेंसी का कारण बनती है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होगा, फाइनेंशियली भी, करियर भी, और सेल्फ डिफेंस और हेल्थ के हिसाब से भी, और छोटी मोटी चीज़ें आप खुद करने की आदत डालिए। ये हो गया आपका कर्म, जो आप डेली कर करके अपना रूट चक्र धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरी बात, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा तो वैसे भी हमको करनी ही है। एक तो जो चक्रा बैलेंसिंग है उसके लिए हमको सबसे पहले तो मैंने बताया था गायत्री मंत्र का जाप करना है। चाहे अगर हम चैंट कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप मन ही मन में जाप कर सकते हैं। और दूसरा, योगा तो हमको करनी ही है। हर चक्रा के लिए अलग से योगा पोजेस होते हैं, वो भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी। पर अभी के लिए जो बिगनर्स हैं, वो बहुत से, एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बोल रहे थे वो योगा करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इश्यूज़ हो जाती हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये है, आप लोग 3 चीज़ों पर ही फोकस करिए, जो बिगनर्स हैं योगा के। पहली बात तो आपका हो गया प्राणायाम, वो करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी भी है। वो आप कहीं भी गूगल पे वीडियोस देख सकते हैं उसकी, तो आपको प्राणायाम पता चल जाएगा कैसे करना है। और दूसरा है, आपको करना है सूर्य नमस्कार पर फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सूर्य नमस्कार करिए। और जो तीसरा है वो है सर्वांग आसन। इस आसन का नाम ही सर्वांग आसन है, ये ईजीएस्ट आसन है योगा का। और इस आसन का से फ़ायदा ये, अगर आप ये करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी का आसन हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन फ्लो भी आपकी पूरी बॉडी में हो जाती है, फ्रॉम हेड टू टो। आपके क्राउन चक्र से आपके रूट चक्र और पैरों तक पूरा आपका ब्लड फ्लो हो जाएगा सर्वांग आसन करने से। तो इन 3 चीज़ों पे आप ध्यान रख दीजिए, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और सर्वांगासन। तो ये योगा की बात हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं जो दूसरे तरीके की कोडिपेंडेंसी हो गई। पहली तो ये हो गई जब आपका रूट चक्र किसी और के रूट चक्र पर डिपेंडेंट है। अब दूसरी बात है, अगर किसी और लोगों के रूट चक्र आपके रूट चक्र पर डिपेंडेंट है, मतलब आप एनर्जी गिवर हैं इस बार। तो ये बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ होता होगा जो थोड़े मिडिल एज के हैं या जिनका करियर अच्छे से वेल सेटल्ड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। मतलब कि आपको शेल्टर प्रोवाइड करना होता है दूसरे लोगों के लिए भी, मतलब दूसरे लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं शेल्टर के लिए, सेफ्टी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, और फिज़िकल सेफ्टी भी आपको करनी पड़ती है उनकी। तो बहुत से ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइंस होंगे और बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस भी होंगी, डीएफ्स, जो दूसरों पर जिन पर दूसरे डिपेंडेंट होंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब दूसरे आप पर डिपेंडेंट होते हैं, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप फ्रीली अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बाकी के 4 लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है जिनकी लाइफ आपसे जुड़ी हुई है। आपको सोचना पड़ता है कि अगर मैंने ये जॉब चेंज करी या जॉब छोड़ दी, या मैंने कुछ इधर उधर डिसीजन, या मुझे बाहर जॉब करने जाना पड़ा, सिटी चेंज करना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा, तो इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये तो मुझ पे डिपेंडेंट हैं, फिर इनको कौन देखेगा, ये लोग क्राइसिस में आ जाएंगे। तो ये दूसरा केस हो गया कोडिपेंडेंसी का। तो ये दोनों ही एक तरीके से हमको बंधन में बांध के रखते हैं। पर देखिए, हम कम्प्लीटली तो अपने आप को बंधन मुक्त नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी।
हमें किसी न किसी की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी लाइफ में। तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं से लिंक्ड रहेगी हमें देने और लेने वाले दोनों की। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट ऑफ कर सकते हैं कि कितना हम कम कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं ला सकते, पर इसको कम तो कर सकते हैं ना हम, जितना चाहें। तो बस हमको यही करना है कि एटलीस्ट हमको इंडिपेंडेंट होना है जितना ज़्यादा हो सके। 100% इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कोई, पर जितना ज़्यादा हो सकता है हमको वो करना है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है मैंने अच्छे से ही समझाया है ये को डिपेंडेंसी वाला एपिसोड। फिर भी आप लोग फीडबैक दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहते हैं मेरे चैनल पर, आगे भी बने रहिए। आगे वीडियोस में और पोस्ट करूँगी आने वाले जो सेकंड चक्र है, सेक्रल चक्र, उस पर। तो आप बने रहिए। एंड जो जिनको काउंसलिंग सेशंस लेने हैं और रेकी हीलिंग करानी है तो वो बेशक अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सेशंस बुक करा सकते हैं टाइम स्लॉट्स में। ठीक है, तो धन्यवाद।